तो स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल क्रैश क्लासेस में। आज हम देखेंगे क्लास 11 का फिजिक्स का सेकंड चैप्टर। आज का हम लोग टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ना? क्या? गति का समीकरण, है ना? ये हम लोग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि ये हम एग्जाम में पूछा जाता है, परीक्षा में बार-बार पूछा जाता है गति का समीकरण के बारे में, है ना? चलिए देखते हैं क्या? गतिक समीकरण। गतिक समीकरण कितना है? गतिक समीकरण 3 है ना? क्या-क्या? चलिए देखिए इधर। पहला है v इक्वल टू यू प्लस 80, यह है। दूसरा है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यह क्या? तीसरा है हम लोग का। तीसरा क्या है हम लोग? वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as है ना? ये हो गया। तो हम लोग थोड़ा सा एक बात जानते हैं। क्या जानते हैं? जरा देखिए, थोड़ा सा हम लोग जानते हैं कुछ बातें। इधर ही देखते हैं ना, साइड में। क्या? थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। क्या है? v क्या है? v बराबर अंतिम वेग v। u बराबर प्रारंभिक वेग और a बराबर त्वरण t बराबर समय और क्या? s बराबर विस्थापन। यह हम लोग जानते हैं, है ना? क्या v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, t बराबर समय, s बराबर विस्थापन, है ना? यह हम लोग जानते हैं, है ना? अब चलिए देखते हैं, हम लोग डायरेक्ट समीकरण निकालते हैं। समीकरण से पहला समीकरण, गति का पहला समीकरण, है ना? चलिए, गति का पहला समीकरण क्या है? v बराबर u प्लस 80, है ना? यह क्या हम लोग का गति का पहला समीकरण। इसमें हम लोग देखते हैं क्या, चूंकि हम जानते हैं, है ना? क्या जानते हैं? v बराबर अंतिम वेग, है ना? u बराबर प्रारंभिक वेग, है ना? u t बराबर समय t, a बराबर त्वरण। क्या? त्वरण, है ना? यह हम जानते हैं। तो हम लोग सिद्ध करते हैं। क्या सिद्ध करते हैं? ना, प्रूव करते हैं। क्या? हाँ, यहाँ भी थोड़ा सा लिखते हैं कि हम जानते हैं। हम क्या जानते हैं? त्वरण यानी कि a इक्वल टू v माइनस u बट्टे t। यह क्या है? यह एक फॉर्मूला है। इसको हम लोग देखे थे पिछला क्लास में, हम लोग देखे थे इसको, है ना? तो पिछला क्लास नहीं कि त्वरण जब हम पढ़ा रहे थे, उस टाइम हम यह फॉर्मूला बताए थे। अगर आप हमारा वीडियो नहीं देखे तो देख लीजिएगा, त्वरण किसे कहते हैं ना, तो आ जाएगा। तो देख लीजिएगा अच्छा से, फॉर्मूला भी है अच्छा से। हम लोग देखते इधर अब इसको, है ना? क्या a बराबर v माइनस u
बटे टी। यह हो गया हम लोग का फॉर्मूला। इसे हम लोग सिद्ध करते हैं, यह हम जानते हैं। तो क्या सिद्ध करना है हम लोग को? v इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना। तो हम लोग देखिए यहाँ पे टी इधर है, क्या टी इधर है मतलब भागा में, अगर गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 80, यानी कि इधर है तो इसको हम लोग इधर ले जाएंगे तो भागा में तो गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा दोनों गुना, तो 80 हो जाएगा बराबर v माइनस यू हो जाएगा ना। समझ गए ना इतना? इसको आगे देखिए यहाँ पे 80 लिख सकते यू माइनस में, इसको हम लोग इधर लाएंगे यानी कि प्लस में, माइनस में है, अगर बराबर का दूसरा साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस में, यानी कि प्लस यू बराबर भी हो जाएगा ना। तो हम लोग का ये तो हो गया, तो इसको हम लोग अच्छा से लिखते हैं क्या, यह तो हम लोग का सिद्ध हो गया ना। देख कहाँ पे, देखिए v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v बराबर यू प्लस ए टी, ये तो हम लोग सिद्ध हो गया। पर हम इसको अच्छा से थोड़ा सा लिख देते हैं क्या, v बराबर यू प्लस ए टी, यह हो गया हम लोग का सिद्ध कर दिए। क्या पहला समीकरण हम लोग सिद्ध किए तो हो गया ना, क्या v इक्वल टू यू प्लस ए टी सिद्ध हो गया। चलिए यह तो हम लोग का सिद्ध हो गया। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा समीकरण, इसको ऐसे करते हैं, है ना। अब चलिए हम लोग देखते हैं दूसरा समीकरण, गति का द्वितीय समीकरण, है ना। चलिए देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पे s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यह हमारा दूसरा समीकरण है। हम थोड़ा सा एक बात बताते हैं, यहाँ पे हम लोग जो यहाँ पे इतना दो लिखे ना, हम जानते हैं v बराबर अंतिम में u बराबर प्रारंभिक, t बराबर समय, a बराबर त्वरण, ये हम लोग लिखे, बार बार लिखेंगे थोड़ा लंबा चला जाएगा, इसलिए आप लोग अपना से लिख लीजिए, यहाँ पे लिख दिए हैं सब चीज का, है ना। तो थोड़ा सा लिखिएगा, है ना, इसलिए हम लोग बार बार नहीं लिखते हैं, हम लोग डायरेक्ट इसमें सिद्ध करना शुरू करते हैं। अब हम लोग जानते हैं, डायरेक्ट सिद्ध करते हैं, इतना सा लिख लीजिएगा, हम जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं v बराबर s बराबर विस्थापन, u बराबर प्रारंभिक, t बराबर समय और a बराबर त्वरण, इतना थोड़ा सा लिख लीजिएगा। हम लोग डायरेक्ट सिद्ध करते हैं, क्या सिद्ध करते हैं, सिद्ध क्या करते हैं, सिद्ध करते हैं। तो हम लोग जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं हम लोग जानते हैं औसत वेग बराबर v प्लस यू बटे 2, हम लोग यह जानते हैं, है ना, यह जानते हैं। औसत वेग आप लोग नहीं देखे तो देख लीजिएगा, फॉर्मूला होता है v प्लस यू बटे 2, है ना। न्यूमेरिकल में हम लोग किसका प्रयोग हो रहा है ना, ये समझ गए। चलिए यह तो हो गया, तो हम लोग कैसे करेंगे, वेग का सूत्र क्या होता है, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय, विस्थापन को हम लोग एस से सूचित करते हैं और समय को टी से, है ना, ये जानते हैं। तो हम लोग इसी प्रकार यहाँ पे लिखेंगे क्या, एस बटे टी, है ना, विस्थापन, और यहाँ पे इसको ऐसे ही लिख देंगे v प्लस यू बटे 2, यह तो हम लोग लिख दिए। यहाँ थोड़ा सा एक चेंजिंग करते हैं, क्या, यहाँ देखिए v प्लस यू है, दोनों तो प्लस ही में, तो हम लोग इसको एक्सचेंज कर देंगे, यानी कि u प्लस v करेंगे, तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना, क्योंकि दोनों प्लस में था। क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा आसान हो जाएगा, आप लोग हल कीजिएगा तो, समझ गए। चलिए इतना समझ गए। अब हम लोग देखते हैं आगे, क्या क्या देखते हैं, चलिए यहाँ देखिए, यहाँ अब आगे देखिए एस बटे टी बराबर यू प्लस भी को देखिए, भी को हम लोग ले सकते हैं क्या, फर्स्ट समीकरण से, v बराबर यू प्लस ए टी, है ना, भी तो हम लोग दिया, क्या होगा v बराबर यू प्लस ए टी, हम लोग लिख सकते हैं क्या, v बराबर यू प्लस ए टी, है ना, बट्टे 2, है ना। ये कौन सा समीकरण से, हम लोग का फर्स्ट समीकरण से,
पहला समीकरण से, पहला समीकरण से है ना, ये हम लोग का पहला समीकरण से हो रहा है। चलिए ये हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं, इतना समझ गए ना। तो हम लोग देखिए इसको ऐड करते हैं, यहाँ पे लिखते एस बराबर 2u प्लस 80 है ना, क्या किए बट्टे 2। जो यहाँ देखिए भागा में, अगर इसको हम लोग गुना में ले जाएंगे, यानी कि इधर बराबर दूसरा से ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा। हो गया, हम लोग इसको आगे लिखेंगे क्या, एस बराबर इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2ut प्लस 80 का स्क्वायर, यह हो जाएगा बट्टे 2। थोड़ा सा इधर उदाहरण में देखिए, थोड़ा क्या 2u बट्टे 2 है ना, प्लस 80 जो इसका दोनों में आया है, यानी कि समझिए यहाँ पे इसको मिटा लेते हैं, 2ut प्लस 80 का स्क्वायर बटे 2, ये हो गया। तो दो तो दोनों के लिए ना है, दोनों के लिए यूज हो रहा है ना, तो 2ut बटे 2 प्लस 80 का स्क्वायर बटे 2, दो इसके लिए प्रयोग हो रहा है, दो इसके लिए प्रयोग हो रहा है, यानी कि हम लोग इसको काटेंगे तो क्या बचेगा 2u प्लस, यहाँ बचेगा क्या, एक तो पहले से रहता है तो यानी कि एक, तो यहाँ होगा 1/2 और यहाँ पे 80 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा। तो हम लोग मिटाते हैं, लिखते हैं अच्छा से, है ना। चलिए देखते हैं आगे, मैं चालू है ना। चलिए इतना तो आप लोग समझ गए, तो हम लोग इसको आगे लिखते हैं, आगे बनाते हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, क्या बताए थे, इसको और इसको हम लोग काटेंगे, है ना। तो हम लोग क्या बचेगा, ये हम लोग का बचेगा एस बराबर, अच्छा एस बराबर यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, ये हम लोग का क्या हो गया, सिद्ध हो गया। कैसे, देख मुश्किल नहीं है, आप लोग समझेंगे तो मुश्किल नहीं, कुछ मुश्किल नहीं है, आप सिर्फ समझना है इसको, है ना। क्या यहाँ हम लोग देख लिए थे, हम लोग का हो गया हल, यानी कि प्रूफ हो गया हम लोग का, क्या होगा एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यह हो गया हम लोग का प्रूफ, है ना, हम लोग का हो गया प्रूफ, है ना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, क्या आगे क्या हम लोग का, गति का तीसरा समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, गति का तृतीय समीकरण, है ना, ये हम लोग अभी देखेंगे। क्या है गति का तृतीय समीकरण, v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर प्लस, थोड़ा गलती करें, v इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, ये हम लोग का गति का तृतीय समीकरण है ना। तो हम पहले बताए थे, यहाँ पे हम लोग जानते हैं, उसको हम लोग नहीं लिखेंगे, हम जानते हैं उसको लिखते रहेंगे तो लेट हो जाएगा, समय ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ जाएंगे, डायरेक्ट सिद्ध करने में, है ना। तो हम लोग क्या v इक्वल टू अंतिम वेग, u इक्वल टू प्रारंभिक वेग, a इक्वल टू त्वरण, s इक्वल टू विस्थापन, ये हम लोग जानते हैं, यहाँ पे हम लोग लिखे हैं, है ना। तो हम लोग डायरेक्ट सिद्ध करते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा, यहाँ पे हम जानते हैं इसको लिख लीजिएगा, ये है ना, जो है सो। तो क्या हम लोग डायरेक्ट सिद्ध करते हैं, क्या, चूंकि हम जानते हैं हम क्या जानते हैं, हम क्या जानते हैं, यहाँ लिखते हैं क्या, गति का पहला समीकरण से, है ना। गति का पहला समीकरण क्या है, v बराबर यू प्लस 80, यह है, इसको हम लोग जानते हैं। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे आगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर
करने पर, है ना, तो करते हैं कि बी स्क्वायर इक्वल टू यू प्लस ए टी स्क्वायर है ना। चलिए इसको हम लोग आगे क्या करेंगे, आगे हल करेंगे, यानी कि भी स्क्वायर तो भी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर बराबर क्या हो गया, थोड़ा छोटा है यहाँ स्क्वायर, तो यह कौन सा फॉर्म में आ गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के रूप में आ गया। तो क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ देखते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्म में आ गया, है ना। तो इसका क्या फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला यह होता है ना। हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला यह होता है, तो हम लोग लिखेंगे, पहले मिटा लेते हैं, इसको हम लोग ए प्लस बी के फॉर्म में तोड़ेंगे। कैसे तोड़ेंगे, ए स्क्वायर यू का स्क्वायर प्लस 2ab, 2 लिखेंगे, ए बी यू ए बी, है ना, 2ab प्लस प्लस बी का स्क्वायर यानी कि ए टी का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर, ए टी का स्क्वायर, है ना। यह तो हम लोग जान गए, यह होता है ए टी की स्क्वायर, पर लेकिन हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते, थोड़ा सा देखिए, इधर हम लोग इतना तो हो गया। चलिए हम लोग इसको आगे देखते हैं, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2u8t प्लस ए स्क्वायर और इधर टी स्क्वायर, हम लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस प्रकार से ए टी का स्क्वायर होता है ना, छूट जाते हैं यहाँ पे ब्रैकेट, ए टी का स्क्वायर इस प्रकार होता है, तो हम लोग इसको डायरेक्ट फॉर्म में ए स्क्वायर और टी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ देखिए, आगे हम लोग करेंगे क्या, बी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर, है ना, प्लस हम लोग यहाँ से हम लोग कॉमन लेंगे, क्या लेंगे कॉमन, क्या चीज का लेंगे, 2a का लेंगे कॉमन, है ना, 2a का कॉमन लेंगे, तो यहाँ समझिए 2 तो यहाँ का पूरा का 2 है ना, 2 तो यहाँ पूरा 2 है, तो हम लोग इसको कॉमन लिए थे, हम लोग के यहाँ बचे क्या, यहाँ हम लोग का बचेगा 80 प्लस हाफ, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक, तो 2 इधर हो जाएगा, सभी का तो यहाँ पे है ना 2, चलिए यहाँ पे 80 स्क्वायर, है ना, 80 स्क्वायर, यह तो हो गया कॉमन लिया था हम लोग, यह बचा 80 प्लस हाफ 80 स्क्वायर, यह कहाँ, यह तो हम लोग का देखा लग रहा है, क्या चीज देख रहे हैं, देखे है ना हम इसको, कहाँ देखे हैं, यहाँ देखिए इसको, समीकरण दूसरा में क्या है, देखिए यहाँ पे क्या है, यूटी प्लस तरीके, यहाँ पे कॉमन निकाले ए यार, यहाँ पे दे दिए, हो गया, यहाँ देखिए यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, देखे ना, तो हम इसका जगह हम लोग एस लिख सकते हैं, एच इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, तो हम लोग यहाँ पे एस लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे, भी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, है ना, तो हम लोग का हो गया, क्या यह प्रूफ हो गया, है ना, कि हम लोग का प्रूफ हो गया, क्या तृतीय समीकरण, गति के तृतीय समीकरण हम लोग का प्रूफ हो गया, है ना। चलिए यह तो हम लोग का प्रूफ हो गया। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, और समझ आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।